अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए और समिया के लिए चाय। मेरी जो दूसरी वाली हेल्पर है उसको चाय का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। आज मैं अपना व्लॉग ना शाम को 4 बजे के बाद स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं वॉक से भी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ और चाय के बाद वॉक पर जाऊँगी। हालांकि हमेशा मैं वॉक से आने के बाद चाय पीती हूँ, बट आजकल पता नहीं क्यों सारे काम उलट पुलट हो रहे हैं। मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी बस मैं चाय बनाऊँ, वॉक पर जाऊँ, वापस आकर अपने काम शुरू करूँ, क्योंकि कामों की एक लंबी लिस्ट थी जो मुझे आज हर हाल में पूरी करनी थी। तो मैं अभी यही सब कुछ सोच ही रही थी, इतने में मेरी बेटी आ गई और उसने ऑर्डर दिया कि मम्मा आज मुझे आप फ्रेंच टोस्ट बना कर दें। और मैं लिटरली हैरान रह गई, क्योंकि उसको मीठे का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मेरी बेटी की जो खाने पीने की हैबिट्स हैं ना, वो मेरे हस्बैंड पर हैं और मेरे बेटे की मुझ पर हैं। तो मुझे और मेरे बेटे को मीठा खाना ऑफ एंड ऑन अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड को और तरफ को, ये लोग तो ओकेजनली भी मीठा नहीं खाते। तो आज मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन बात थी कि तरफ ने मुझसे फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश की थी। तो खैर जनाब, बातों को करती हूँ मैं अभी यहीं पर ख़त्म। जल्दी जल्दी बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। मेरे काम की लिस्ट चाहे जितनी भी लंबी हो, डेली 1 घंटा वॉक करने का टाइम मैं ज़रूर निकालती हूँ। हाँ, कभी कभी मिस हो जाती है मुझसे, बट ऑफ एंड ऑन ही होता है ऐसे। और वो भी तब जब या तो जेन्युइनली मेरी तबीयत ठीक ना हो, या फिर मैं किसी मसरूफियत की वजह से घर पर ना हूँ बल्कि घर से बाहर हूँ। अच्छा, आजकल ना मैं ये हल्का सा स्वेटर पहन लेती हूँ जब भी मैं वॉक पर जाती हूँ, लेकिन आज तो इस स्वेटर में भी मुझे गर्मी लगने लग गई थी। तो मैं यही सोच रही थी कि कल से बस शॉल लेकर आया करूँगी। अब स्वेटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चलने लगती हूँ ना तो फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो जनाब, वॉक से वापस आने के बाद और सिर्फ 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने फ़ेस वॉश किया, फ़्रेश हुई और अब आ गई हूँ मैं किचन की तरफ, क्योंकि अब है जी एक लंबे कामों की लिस्ट मेरे हाथ में और आज मुझे ये काम करने ही करने हैं। अच्छा, मेरा ये होता है कि अगर मैंने एक कामों की एक लिस्ट बना ली है ना कि मुझे आज ये काम करने हैं, शुक्र है मेरे अंदर ये आदत है कि फिर मैं उन सारे कामों को ख़त्म करके ही दम लेती हूँ, चाहे मुझे रात के 2 बज जाएँ। खैर, यहाँ पर जी हम सबसे पहले काम शुरू कर रहे हैं प्याज काटने से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी प्याज का मैंने क्या करना है। तो जनाब, ये सारी रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं मेरे चैनल पर, और आप लोग रमज़ान फूड प्रिपरेशन के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। तो प्याज मैं हमेशा इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में काट कर स्टोर कर लेती हूँ, बल्कि रमज़ान में क्या, मैं तो अक्सर रूटीन में भी प्याज इसी तरह 3-3 4-4 किलो प्याज काटती हूँ, अच्छी तरह से धोती हूँ और इसको मैं फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। डेली बेसिस पर खाना पकाना होता है तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज़ों को पहले फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद फिर स्टोर करते हैं। नहीं, मैं उस तरह नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जो फ्राइड प्याज होते हैं ना, उससे मसाला अच्छा नहीं बनता। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगता हो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्राइड प्याज़ों से ना ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। सो मैं कभी भी प्याज फ्राई करके नहीं रखती। हमेशा जब भी मुझे प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करने होते हैं तो मैं इसी तरह स्टोर करती हूँ। एंड लिटरली आप लोग यकीन करें, इस तरह प्याज बहुत अच्छी फ्रीज़ हो जाती है। बस आपने जितनी भी प्याज आपको चाहिए, फ़र्ज़ करें आपको 1 वीक की चाहिए, तो 1 वीक की प्याज आप सारी काट लें। उसको अच्छी तरह से आपने धोना है। धोने के बाद उसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें ताकि उसमें से पानी निकल जाए। आफ्टर दैट ज़िप लॉक बैग लें और सारी प्याज को ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें। डेली जितनी प्याज आपको चाहिए आप निकालें और अपनी हांडी बना लें। ना प्याज ख़राब होती है, ना किसी किस्म की स्मेल होती है, ना ही आपकी हांडी ख़राब होती है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है, आपका टाइम भी बचता है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये सवाल होगा कि क्या इस तरह प्याज ख़राब नहीं हो जाती? नहीं, जब आप प्याज को फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हाँ, अगर आप कटी हुई प्याज को फ्रिज में रखेंगे देन ऑब्वियसली वो प्याज ख़राब हो जाएगी। आपको इसमें किसी किस्म का ऑयल, सिरका, नमक कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वॉश करें और इसको फ्रीज़ कर दें। आराम से 1 महीना ये आपकी प्याज चल जाएगी। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि रमज़ान में हमारा कितना टाइम बचेगा जब हमें सारा कुछ कटा कटाया, धुला धुलाया,
क्यूब्स बने हुए, हर चीज़ हमें फ्रीज़र में मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने कल आप लोगों के सामने अदरक लहसुन के जो क्यूब्स होते हैं वो बना लिए थे। आज मैं बना रही हूँ टमेटो प्यूरी के क्यूब्स, और ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। इसको कोई बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जितने टमाटर की आप बनाना चाहते हैं पेस्ट, उतने टमाटर ले लें, वॉश कर लें, उनके छिलके उतार लें और मोटे मोटे पीसेस में काट लें, जिस तरह से अभी यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं। आफ्टर दैट अपना ग्राइंडर लें, सारी टमाटर को ग्राइंडर में डालें, उसमें पानी ऐड करें, ग्राइंडर चलाएं, एंड दैट्स इट, आपकी प्यूरी तैयार है। अच्छा, तो अब इस टमेटो पेस्ट को आइस ट्रेज में डाल दें और फ्रीज़र में रख दें ताकि ये जम जाएं, और जब इनके क्यूब्स बन जाएंगे तो फिर जिप लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आइस ट्रेज जिनमें आप बर्फ़ जमाते हैं वो सेपरेट रखें, और वो आइस ट्रेज जिनमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ करते हैं या फिर आप टमेटो पेस्ट फ्रीज़ करते हैं, वो आइस ट्रेज आप सेपरेट रखें। चले जी, अब मैं आती हूँ फ्रोज़न लच्छे पराठे की तरफ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने लच्छे पराठे बना कर रखने हैं। लच्छे पराठे अगर आप बनाएंगे ना तो उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सो मैंने भी कुछ ही बनाए थे, और बाकी मैंने वो जो स्क्वायर वाले पराठे होते हैं ना, हमारे घर में नॉर्मली वही खाए जाते हैं, तो बाकी फिर मैंने वो वाले बना लिए थे। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आटा आपके घर में इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे घर तो प्योर गंदम का आटा खाते हैं जिसको लाल आटा कहते हैं, ठीक है। हमारे घर में पराठे भी उसी से बनते हैं, रोटी भी उसी से बनती है। कुछ लोग मैदे के पराठे खाते हैं और कुछ लोग सफ़ेद आटे के पराठे खाते हैं। जो भी आटा आप यूज़ करते हैं बस वो आटा आप ले लें और इस तरह से पेड़े बना लें जितने भी आपको चाहिए। यकीन करें, इस तरह से अगर आप फ्रोज़न पराठे बना लेंगे ना, आपकी सहरी की टेंशन तो 100% ख़त्म हो जाएगी। आपके पास पराठों का स्टॉक रखा होगा, बस डेली सहरी में जितने आपको पराठे चाहिए निकालें, तवा गर्म करें, घी लगाएं और बस आपके पराठे तैयार हैं। ना रोज़ रोज़ आटा गूंदने का झंझट होगा और ना ही बार बार रोटी बेलने से आपके किचन में मैस होगा। सहरी में वैसे भी देखें किस तरह की हालत हुई हुई होती है, आधे हम नींद में होते हैं। सो उसमें वाकई नहीं दिल कर रहा होता कि अब आटा निकालें, पराठे बनाएं और सबको खिलाएं। बने हुए फ्रीज़र में पड़े हो ना तो मेहनत बहुत कम लगती है, बस इधर निकाले और उधर बन गए। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बार का स्टॉक तैयार करने पर आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छा खासा टाइम आपका रोज़ों में डेली का टाइम बचा लेगा। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ लच्छे पराठों के लिए मैंने पेड़े बनाए हैं। पहले मैं लच्छे पराठों से फ़ारिग हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं पेड़े बनाऊँगी स्क्वायर वाले पराठों के लिए, क्योंकि वो तो मुझे बनाने की इतनी आदत है कि वो तो मैं फटाफट ही बना लूँगी। ये लच्छे वाले पराठों में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलें, अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये मैं किस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने 2 पेड़े बेले हैं, एक तो मैंने बेल कर पीछे रखा हुआ है और एक अभी मैं बेल रही हूँ। अच्छा, इन पराठों का ना साइज़ आपने बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मल सा साइज़ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पेड़ा भी मैंने बेल लिया है। अब लेना है हमने देसी घी। हम तो घर में ही देसी घी निकालते हैं, तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया और ब्रश की मदद से मैं इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से देसी घी लगा लूँगी। वैसे यहाँ पर शूट हो रहा था इसलिए मैंने ब्रश यूज़ किया, अदरवाइज़ मेरे हाथ साफ़ सुथरे होते हैं तो भाई मैं तो हाथ से ही उठाकर लगा देती हूँ, सीधी सी बात है। इतने शशके मेरे से नहीं होते, बड़ा टाइम लग जाता है। तो खैर, आपकी मर्ज़ी, आप ब्रश से लगाएं, आप हाथ से लगाएं, लेकिन प्लीज़ रोटी बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह हमेशा धो लिया करें। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है। ऑयल से आपने पराठे नहीं बनाने, क्योंकि पराठों में मज़ा ही नहीं आता जब तक कि वो देसी घी में ना बने। अब जो दूसरी रोटी मैंने बेल कर रखी हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी आप लोगों के सामने, और बस अब लेनी है छुरी, और छुरी से इस तरह करके बारीक बारीक से कट्स लगा लेने हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा जी, अब कट लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से गिन लें कि ये टोटल कितनी पट्टियाँ हैं, ठीक है। अगर तो ये 16 हैं तो फिर 8 पट्टियाँ उठाकर उनका एक पेड़ा आप बनाएंगे और बाकी 8 उठाकर उनका एक अलग से पेड़ा आप बनाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और आई थिंक ये 16 ही थी, तो मैंने 8 का हाफ़ कर लिया। ये देखें जी, ये 8 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं। अब एक पट्टी को दूसरी पर, दूसरी को तीसरी पर, तीसरी को चौथी पर, इस तरह से मैं फोल्ड करके और इसका एक पेड़ा बना लूँगी। बिल्कुल सेम इसी तरह जो बाकी 8 पट्टियाँ रह गई हैं उनको भी एक दूसरे पर इस तरह डालकर और इसका भी मैं इस तरह से करके पेड़ा बना लूँगी। तो मतलब इस तरह से हमारे ये 2 पेड़े बन जाएंगे। तो बस आपने कुछ नहीं करना, इनको हल्का हल्का सा बेल लेना है, और बेलना इस तरीके से है कि इनके बल ख़त्म नहीं होने चाहिए। वैसे अगर यही पराठे आप सफ़ेद आटे के बनाएंगे तो ये बहुत सुपर्ब किस्म के बनेंगे। गंदम के आटे के पराठे कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, लेकिन गंदम का आटा क्योंकि हेल्दी होता है
तो इसलिए हम लोग गंदम के आटे को ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हमारा एक पराठा बन के तैयार हो गया है। मैंने बटर पेपर लिया था, उसके ऊपर मैंने पराठा रखा है और फिर एक और बटर पेपर लिया, इसके ऊपर मैं अपना दूसरा पराठा रख दूँगी और इसी तरह बटर पेपर रखते जाएंगे और पराठे रखते जाएंगे। भाजी मेरा सही है ना? परफेक्ट। अब इसके ऊपर ऑयल करो। हाँ, घी लगाओ। अच्छा, तो यहाँ जब मेरी हेल्पर्स ने मुझे पराठे बनाते हुए देखा तो इन दोनों को भी शौक़ हुआ कि बाजी आप हमें भी ये पराठे बनाने सिखाएं। तो मैंने कहा कि अगर मैं तुम लोगों को सिखाने में लग गई तो मेरा टाइम बड़ा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन खैर इनको बड़ा शौक़ हो रहा था तो मैंने सोचा कि चले मैं सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से इन लोगों ने भी आई थिंक 4 से 5 पराठे इन लोगों ने भी तैयार किए थे। ये देखें जी, ये समिया ने तैयार किया है और बड़ा अच्छा सा मतलब जितना साइज़ मैंने इसको समझाया था ना उतने ही साइज़ का इसने पराठा तैयार किया था। और यहाँ पर ये देखें जी, समिया का एक और पराठा आ गया। 12 लच्छा पराठे हमने बना लिए हैं और फ्रीज़र में रख दिए हैं। पीछे जो अब ये पेड़े बन रहे हैं इससे हम बनाएंगे स्क्वायर पराठे। अच्छा, पराठों की खुशबू से यार इतना मेरा कोई मतलब मेरी नीयत ख़राब हुई है कि मैं रह ही नहीं सकी, मतलब मैं रेजिस्ट कर ही नहीं सकी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ना खाऊं लेकिन नहीं रहा गया। सो एक पराठा जो लच्छा पराठा था वो मैंने निकाला और यहाँ पर मैंने अपने लिए तल लिया। साथ में मैंने बनाई हुई थी तोरी और तोरी के साथ लच्छा पराठा। भाई वाह, क्या खूब मज़ा दे रहा था। मुझे तो आज से अभी से सहरी की याद आ गई। बस लस्सी की थोड़ी सी कमी थी, वरना ठीक ठाक सहरी मैंने कर ली थी आज डिनर में। टकीला, हाँ जी बेटा मुझे चाय बना दो। अच्छा जी, तुमसे 5 मिनट दे दो। जल्दी से ला दो बस। मैं इन लोगों को ना पहले ही चने की दाल निकाल कर दे आई थी और मैंने इन्हें कहा था कि जल्दी जल्दी चने की दाल साफ़ करो, मैं फटाफट चाय पीकर किचन में आती हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं शामी कबाब। और शामी कबाब की पूरी रेसिपी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। आप लोग इस तरीके से ज़रूर शामी कबाब ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। समिया भी मैं दाल धो लूँ, मुझे बाजी डांटेगा तो नहीं? शीला, आपको पता तो है कि वो अपनी आंखों के सामने करवाती हैं, तो फिर भी मतलब कि आप धो रही हो। नहीं, अच्छे तरीके से धोंगी ना, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो ठीक है, फिर अच्छे तरीके से धोना ताकि बाजी को पसंद भी आए। बाजी को अब मैं खुश कर दूंगी। ठीक है। यहाँ मैं बना रही हूँ शामी कबाब, बट मैं बनाऊँगी चिकन के। हम लोग चिकन के ही शामी खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया जी बोनलेस चिकन, उसको मैंने वॉश कर लिया था, साथ ही मैंने डाल दिया कुकर में। उसके बाद चने की दाल को वॉश करके वो भी मैंने कुकर में डाल दी है। कितना चिकन लेना है, कितनी दाल लेनी है, वो तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, हर औरत को इतना तो अंदाज़ा होता ही है। जो पहली बार बनाना सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप 1 किलो बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो उसमें 1.5 कप चने की दाल डाल दें, सही है। इसमें एक बड़ी प्याज मैंने काट कर डाल दी है, साथ ही मैंने 10 से 11 दाने साबुत लाल मिर्चों के डाल दिए हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिया है जी ज़ीरा मैंने पहले से ही साफ़ करके बॉटल में डाला होता है। अदरक लहसुन के 3 अदद क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें नमक। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। मैं मिर्चें हर तरह की डालूंगी मगर सारी मिर्चें मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी। अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी काली मिर्च और अब मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 2 चम्मच भर के। कभी भी कबाबों में साबुत गरम मसाला आपने नहीं डालना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है जी साबुत धनिया एंड देन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। बस अब काम ख़त्म। कुकर को हमने कर देना है बंद, ऊपर लगाना है वेट और इंतज़ार करना है कि ये सब कुछ कब गलता है और कुकर हमें पुकारता है कि आ जाओ और मुझे खोलो। तो यहाँ पर हमारा मस्त किस्म का बैटर हो गया है तैयार और काफ़ी लोगों का ना ये काफ़ी पतला सा बन जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया होता है। सो पानी ज़्यादा नहीं डालना ताकि हमारा बैटर थिक सा बने। अच्छा, यहाँ पर जो ग्राइंडर है वो भी मैंने निकाल लिया है और इस ग्राइंडर की वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, कबाब फटाफट बन जाते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने गोश्त दाल जो भी मेरा मिक्सचर था वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। साथ ही मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें धोकर डंडियाँ उतार कर वो भी इसी में डाल दी थी, तो वो साथ ही ग्राइंड हो गई हैं। ये देखें जी, ये सारे का सारा मिक्सचर हमारे पास आ गया है। अब जब ये हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा, इसमें ऊपर से हम कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे वो आप देख लें। इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज,
पता नहीं आप लोग डालते हैं या नहीं, मगर कबाबों में ये चॉप की हुई प्याज अगर आप डाल देंगे तो कबाबों का मज़ा ही, टेस्ट ही अलग लेवल का हो जाता है। ढेर सारा हरा धनिया ले लें, उसको चॉप कर लें, धो लें, वो डाल दें। अच्छा, आपने ना इसमें पुदीना नहीं ऐड करना, सही है, सिर्फ हरा धनिया डालना है। और यहाँ पर अदरक जिसको हमने इसमें अच्छी तरह से कूट लिया है, थोड़ा सा अदरक डाल दें। बस अब इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था और ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके मिक्सचर में नमक कम हो तो आप इस टाइम पर मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। लें जी, मैंने इसको कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। बस अब हमें बनानी है इसकी टिक्कियाँ। अच्छा, कुछ लोग इस स्टेज पर कच्चा अंडा साथ ही ऐड कर देते हैं, बट मैं कभी भी कच्चा अंडा इस स्टेज पर ऐड नहीं करती। मैं बस अब इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी और जब फिर मैं टिक्कियाँ फ्राई करूँगी ना, तब मैं उसको अंडे में डिप करके फिर फ्राई करूँगी। मैंने ना आज से 4 से 5 साल पहले दराज से शामी टिक्कियाँ बनाने के ये टूल बाई किए थे और ये मैंने 100 रुपए में 2 बाई किए थे, 200 रुपए में 2 आ गए थे। तो इससे पता है क्या होता है, एक तो फ़ौरन से टिक्की बन जाती है और बड़ी बैलेंस्ड किस्म की टिक्की निकलती है और सारी टिक्कियाँ सेम साइज़ की बनती हैं, तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी दोनों हेल्पर्स को बता रही थी कि किस तरह से तुमने ये यूज़ करना है। ऐसे ऐसे कर देना ठीक है। ताकि ये देखो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक। जब हम तीनों मिलकर किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को शायद ऐसे ही लगता होगा कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, मगर हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते। हम काम तो कर रहे होते हैं, मगर इसके साथ साथ हम बहुत मज़े मज़े की बातें भी कर रहे होते हैं और हम डिफरेंट टॉपिक्स पर भी बात कर रहे होते हैं। तो मज़ा इतना आता है ना कि फिर काम की जो थकन है ना, वो महसूस नहीं होती। और रात को खाना खाने के साथ साथ मैं, समिया, शकीला, हम तीनों बैठकर अपना व्लॉग देखते हैं, इंजॉय करते हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें करते हैं और हमें अपना ही व्लॉग देखकर बड़ा मज़ा आता है। बल्कि शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आता, इन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये बहुत इंजॉय करती हैं। तो आज की तैयारी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में और भी काफ़ी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।